बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हल्दी के ज़रिए आप अपने चिकन्स का, आप अपने चूज़ों का इलाज कैसे कर सकते हैं और कैसे आप इनको बीमारियों से महफूज कर सकते हैं। हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है, जो मुख्तलिफ़ बीमारियों से आपके चूज़ों को, आपके चिकन्स को जो है ना वो बचाए रखती है। तो हल्दी जो है ये एक कुदरत का दिया हुआ तोहफ़ा है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं जो कि आपके चिकन्स की, आपके चूज़ों की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। कि इसमें जब ये जिस्म के अंदर जाती है, हल्दी पानी के ज़रिए हो या ख़ुराक के ज़रिए हो, तो ये जिस्म में मौजूद जहाँ भी जो है ना वो बैड बैक्टीरिया होते हैं जो कि उनकी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, ये उन बैक्टीरिया को मार देती है। तो इस हवाले से जो भाई मुर्गियाँ रखता है, जो भाई मुर्गियों का शौक़ करता है, या जो भाई पोल्ट्री के जो है ना वो शोबे से वाबस्ता है, उसके लिए तो ये नुस्खा जो है ना वो बहुत बेहतरीन है। एक तो सस्ता नुस्खा है, दूसरा ये कुदरती तौर पर जो है ना वो एक एंटीबायोटिक के तौर पर काम करता है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से जो है ना ये आपके चिकन्स को, आपके चूज़ों को जो है ना वो महफूज रखता है। इसका इस्तेमाल बताऊंगा कैसे आपने करने हैं, पानी में, ख़ुराक में, और इसकी डोज़ वगैरह जो है ना वो सारी बताऊंगा कि कैसे आप इस्तेमाल करके अपने चिकन्स को, अपने चूज़ों को जो है ना वो महफूज कर सकते हैं। मज़ीद तफसील से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस चैनल में आपको तमाम तर परिंदों जानवरों के हवाले से गाइड किया जाएगा, उनकी बीमारियों के हवाले से, उनकी खुराक के हवाले से, उनकी रहन सहन के हवाले से। तो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं कि हल्दी से जो है ना वो आप कैसे अपने चिकन्स को, अपने चूज़ों को जो है ना वो तंदुरुस्त तवाना रख सकते हैं। वो चिकन्स जो कि सेहत ना पकड़ रहे हों, कमज़ोर रह जाएँ, उनके जो है ना वो मैदे सिकुड़ जाएँ, मैदे जो है ना वो ख़राब हो जाएं, उनको खूनी पेचस हो, उनके जो है ना अब गर्दन में जो है ना वो प्रॉब्लम हो, गर्दन मुड़ जाती हो, और उनके जिस्म में दर्द वगैरह या जिस्म के किसी भी हिस्से पे चोट आई हो, तो उसमें आप ये हल्दी इस्तेमाल करके आप अपने चिकन्स को, आप अपने चीज़ों को सेहतमंद कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब आपके चिकन्स को, आपके चूज़ों को खूनी पेचस या इस तरह के मसाइल हों कि वो सेहत ना पकड़ रहे हों, वो कमज़ोर रह जाएं, लागर हो जाएं बिल्कुल, तो उसमें भी आप ये हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का इस्तेमाल जो है ना वो मैं बताता हूँ कि कैसे आपने करना है। आप पानी में भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खुराक में भी हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुराक में आपने हल्दी का इस्तेमाल कैसे करना है? 2 किलो अगर आपके पास फीड है तो आपने 1 चाय का चम्मच जो है वो आपने हल्दी डाल के जो है ना वो अपनी फीड में उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने उस हल्दी को इस्तेमाल करना है। या आपके पास 1 केजी फीड है तो फिर आपने उसमें आधा चम्मच जो है ना वो चाय का आधा चम्मच जो हल्दी का इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके पास आधा किलो फीड है तो आपने आधे से भी आधा चम्मच जो है ना वो हल्दी का इस्तेमाल करना है, और उसको अच्छे तरीके से आपने मसल के मिक्स करके अपनी फीड में, तो फिर अपने चूज़ों को, अपने चिक्स को, अपने चिकन्स को जो है ना वो इस्तेमाल करवाना है। और पानी के ज़रिए आप हल्दी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें क्या डोज़ होगी? पानी के ज़रिए आप छोटे चूज़ों के लिए आधा लीटर पानी ले लें और उसमें आपने 2.5 ग्राम, सिर्फ 2.5 ग्राम हल्दी डालनी है और उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने अपने चूज़ों को देना है। और बड़े चिकन्स में आपने आधा किलो पानी में 5 ग्राम हल्दी जो है ना वो डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अपने चूज़ों को जो आपने चिकन्स को जो है ना वो आपने देना है। और ये जो आपने इस्तेमाल करवाना है, ये 1 महीने में आपने 5 से 6 दिन लगातार उसको यूज़ करवाना है। 5-6 दिन आपने 1 महीने के अंदर लगातार यूज़ करवाना है इस हल्दी वाले पानी को और उस हल्दी वाली फीड को लगातार 5 से 6 दिन 1 महीने के अंदर।
ये जितनी डोज़ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ आपने इतनी ही डोज़ इस्तेमाल करवानी है, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करानी। जब ये ओवर डोज़ हो जाएगा तो आपके चिकन्स के अंदर, आपके चूज़ों के अंदर जो है ना, ये उनके खून के अंदर जो है ना वो थिकनेस पैदा करेगा, जिससे काफ़ी सारे जो है ना मसाइल का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपने डोज़ का जो है ना वो ख़ासा ख्याल रखना है कि डोज़ ऊपर नीचे ना हो। इसके अलावा आप घरेलू पैमाने पे अगर इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पे करवाते हैं तो उससे भी आपके चिकन्स में, आपके चूज़ों में जो है ना वो सेहत उसकी बनेगी और उनको काफ़ी सारी बीमारियों से जो है ना ये हल्दी महफूज रखेगी। ये घरेलू पैमाने पे है कि आप रोज़ाना उनको इस्तेमाल करवाएं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से आपका जो है ना जान छूट जाएगी इन चूज़ों की भी, और आपका मेडिसन का ख़र्चा जो है ना वो अच्छा खासा कम हो जाता है। मेडिसन का भी जब इस्तेमाल करवाते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन ये एक कुदरती तौर पर जो है ना अल्लाह का तोहफ़ा है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जैसा कि इसमें विटामिन ई वगैरह पाए जाते हैं जो कि आपके परिंदों के लिए जो है ना वो सेहत का बायस बनते हैं। तो मुख्तलिफ़ बीमारियों को जो है ना वो ये कंट्रोल करती है, ये कुदरती तौर पे एक एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है। ये मुर्गियों में अंडों का जो है ना वो मिकदार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एक सेहतमंद अंडा जो है ना वो आपको इससे हासिल होता है इसके इस्तेमाल करने से। तो इसमें आप अंडों की पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसा कुदरत का दिया हुआ ये हल्दी एक तोहफ़ा है कि इसमें आप मुर्गियों के अंडों की पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। उनकी अंडों की जो है वो ग्रोथ बेहतर होती है और वो उनकी मिकदार जो अंडे देने की मिकदार है वो भी बढ़ जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं एक हल्दी के इस्तेमाल से। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।